मेरा नाम असफ बेन्यामिनी है और मैं आज आपके सामने अपनी कहानी लेकर आया हूँ। मैं 53 वर्ष का हूँ और वर्तमान में एक दिव्यांग व्यक्ति के रूप में अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। मैं इजराइल राज्य के यरूशलेम शहर में रहता हूँ, जहाँ हर नया दिन एक नई चुनौती पेश करता है। आज 8 जनवरी 2026 को मैं अपने दिल की गहराइयों से अपनी बात कह रहा हूँ। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, बल्कि उन अनगिनत लोगों की भी व्यथा है जो समाज की अनदेखी का शिकार हैं। यह एक ऐसी पुकार है जो शायद आपके कानों तक पहुंचे और कुछ बदलाव ला सके। कई वर्षों से इजरायली अधिकारी दिव्यांग और बेघर व्यक्तियों के लिए एक सम्मानजनक अस्तित्व सुनिश्चित करने से लगातार इनकार करते रहे हैं। ये स्थिति न केवल निराशाजनक है, बल्कि मानवीय गरिमा के खिलाफ भी है। इस निरंतर उपेक्षा ने हमारे जीवन को बेहद कठिन बना दिया है। यह इनकार कोई नई बात नहीं है, ये कई वर्षों से चला आ रहा है। इस लंबी अवधि की अनदेखी ने एक ऐसी वास्तविकता को जन्म दिया है जो हर दिन सहन करना मुश्किल होता जा रहा है। हमारा दैनिक जीवन अक्सर असहनीय हो जाता है। एक सामान्य जीवन जीने की उम्मीद करना भी अब एक दूर का सपना लगता है। यह एक ऐसी व्यवस्थागत विफलता है जिसका खामियाजा हमारे जैसे कमजोर लोग भुगत रहे हैं। हमें लगातार संघर्ष करना पड़ता है। ये स्थिति केवल शारीरिक कठिनाइयों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी हमें तोड़ देती है। हर सुबह नई चुनौतियों के साथ जागना पड़ता है। हमें महसूस होता है कि हमें अकेला छोड़ दिया गया है। मेरा स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है और यह मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। स्वास्थ्य बिगड़ने के साथ साथ मेरी वित्तीय लागतें भी सीधे तौर पर बढ़ती जा रही हैं। यह एक दुष्चक्र है जिससे बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। चिकित्सा उपचारों पर होने वाले खर्च लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे मेरे लिए स्थिति और भी जटिल हो गई है। हर नए उपचार के साथ एक नया वित्तीय बोझ आता है। ये बोझ मुझे लगातार परेशान करता है। आवश्यक दवाओं की लागत भी आसमान छू रही है, जिससे उन्हें खरीदना मेरे लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। दवाएं जीवन रेखा हैं, पर वे अब एक विलासिता बनती जा रही हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगला बिल कैसे चुकाऊंगा। चिकित्सा परीक्षणों का वित्तीय बोझ भी बहुत अधिक है और मैं इन लागतों को वहन करने में असमर्थ हूँ। हर परीक्षण के लिए मुझे गहरी चिंता होती है। ये परीक्षण मेरे लिए बेहद जरूरी हैं, लेकिन उनकी कीमत बहुत ज्यादा है। आवश्यक सहायता उपकरणों पर होने वाले खर्च भी मेरी आर्थिक स्थिति को और भी खराब कर रहे हैं। व्हीलचेयर, वॉकर या अन्य उपकरण सभी बहुत महंगे हैं। इन उपकरणों के बिना मेरा जीवन और भी कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त सहायक सेवाओं से जुड़ी लागतें भी मेरे बजट पर भारी पड़ रही हैं। व्यक्तिगत देखभाल सहायक या घर पर चिकित्सा सहायता जैसी सेवाएं आवश्यक हैं। ये सेवाएं मेरे दैनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा वित्तीय दबाव बनाता है जिससे उबरना असंभव सा लगता है। मैं हर दिन इस बोझ तले दब रहा हूँ। मेरा पूरा जीवन इस आर्थिक तनाव के इर्द गिर्द घूमता रहता है। एक दिव्यांग व्यक्ति के रूप में मेरा जीवन पहले से ही चुनौतियों से भरा है। इन वित्तीय समस्याओं ने मेरी समस्याओं को कई गुना बढ़ा दिया है। मैं एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बुनियादी अस्तित्व चाहता हूँ, जहाँ मुझे अपनी सेहत और जीवन यापन के लिए इतनी चिंता न करनी पड़े। यह एक बुनियादी मानवीय अधिकार है। मैं सिर्फ वही मांग रहा हूँ जो हर इंसान को मिलना चाहिए। दिव्यांग या अकेले व्यक्तियों के लिए उचित समाधानों का घोर अभाव है। ऐसा लगता है कि व्यवस्था ने हमें पूरी तरह से त्याग दिया है, जिससे हमारा जीवन और भी मुश्किल हो गया है। कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखता जहाँ से हमें मदद मिल सके। मैंने विभिन्न स्रोतों से मदद मांगने के बार बार प्रयास किए हैं, लेकिन हर बार मुझे निराशा ही मिली है। मैंने कई दरवाजे खटखटाए, लेकिन कोई भी खुला नहीं। हर प्रयास एक दीवार से टकराकर वापस आ जाता है। मुझे अक्सर उदासीनता की एक अभेद्य दीवार का सामना करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि कोई भी हमारी समस्याओं को सुनना या समझना नहीं चाहता। यह उदासीनता हमें और भी अकेला कर देती है। कई बार मुझे स्पष्ट शत्रुता का भी अनुभव हुआ है, जिससे मेरा मनोबल और भी टूट गया है। मदद मांगने पर कभी कभी अपमान भी झेलना पड़ता है। यह अनुभव बहुत दर्दनाक होता है। व्यवस्थागत विफलताएं सीधे तौर पर नौकरशाही की उपेक्षा की ओर ले जाती हैं। कागजी कार्रवाई और नियमों के जंजाल में हमारी आवाज खो जाती है। हमें लगता है कि हम एक अंतहीन भंवर में फंसे हुए हैं। इस उपेक्षा के कारण हम जैसे लोग अक्सर अपने लिए सबसे बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होते हैं।
भोजन, आश्रय, चिकित्सा, ये सभी हमारे लिए संघर्ष बन गए हैं। एक सामान्य जीवन जीना एक सपना मात्र है। इस निरंतर संघर्ष ने मुझे थका दिया है, लेकिन मेरी उम्मीद पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। मैं अभी भी एक बेहतर कल की आस में हूँ। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कोई हमारी मदद कर सकता है। हम सिर्फ मानवीय सम्मान के साथ जीने का अधिकार चाहते हैं। यह एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। हम किसी विशेष सुविधा की मांग नहीं कर रहे हैं, बस एक सामान्य जीवन चाहते हैं। इन सभी बाधाओं के बावजूद मैं अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हूँ। मुझे पता है कि अकेले ये रास्ता तय करना असंभव है। मुझे आपके समर्थन की आवश्यकता है। यह एक सरल और मानवीय अनुरोध है, कोई बड़ी मांग नहीं। मैं आपसे कोई भव्य प्रदर्शन या असाधारण मदद नहीं मांग रहा हूँ। मेरी जरूरतें बुनियादी हैं और मेरी अपेक्षाएं भी। मैं सिर्फ जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की उम्मीद कर रहा हूँ। भोजन, आश्रय, चिकित्सा देखभाल और दवाएं, बस यही मेरी सबसे बड़ी चिंताएं हैं। एक सामान्य जीवन जीने के लिए ये सभी जरूरी हैं। मेरा लक्ष्य केवल एक सम्मानजनक अस्तित्व प्राप्त करना है, जहां मुझे हर दिन संघर्ष न करना पड़े। मैं एक ऐसी स्थिति में रहना चाहता हूं जहां मेरी गरिमा बनी रहे। यह मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। मैं एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बनना चाहता हूं जहां विकलांग और बेघर लोगों को अनदेखा न किया जाए। हमें भी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाए। हम भी सम्मान के हकदार हैं। यह अनुरोध केवल मेरे लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए है जो मेरी जैसी ही परिस्थितियों में हैं। उनकी ओर से भी मैं यह अपील कर रहा हूँ। हम सभी एक साथ बेहतर जीवन की उम्मीद करते हैं। मैं जानता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं। मुझे बस उन तक अपनी बात पहुँचानी है। यह अपील मेरे दिल से निकली है। मैं आपसे परोपकारी संगठनों के बारे में जानकारी चाहता हूँ जो मेरी जैसी स्थिति में लोगों की मदद करते हैं। उनकी जानकारी मुझे एक नई उम्मीद दे सकती है। ये जानकारी मेरे लिए जीवन बदलने वाली साबित हो सकती है। इसके अलावा मैं उन संघों के बारे में भी जानना चाहता हूँ जो दिव्यांग और बेघर लोगों के लिए काम करते हैं। इन संघों से जुड़कर शायद मुझे सही मार्गदर्शन मिल सके। वे मेरे जैसे लोगों के लिए एक सहारा हो सकते हैं। यदि आप किसी निजी संस्था या व्यक्ति को जानते हैं जो ऐसे मामलों में सहायता प्रदान करता है, तो कृपया मुझे बताएं। कोई भी जानकारी मेरे लिए बहुत मूल्यवान होगी। एक छोटी सी मदद भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। इन सभी जानकारी का उद्देश्य वित्तीय अनुदान के माध्यम से सहायता प्राप्त करना है। यह अनुदान मेरे जैसे बीमार, दिव्यांग और बेघर लोगों की मदद कर सकता है। ये हमें जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। इन अनुदानों का मुख्य लक्ष्य एक सम्मानजनक अस्तित्व सुनिश्चित करना है। हम सिर्फ वही चाहते हैं जो हर इंसान को मिलना चाहिए। ये हमें आत्मनिर्भर बनने में भी मदद कर सकता है। ये केवल पैसे की बात नहीं है, बल्कि उम्मीद और समर्थन की बात है। ये हमें यह महसूस कराएगा कि हम अकेले नहीं हैं। ये हमें फिर से जीने की प्रेरणा देगा। कृपया, अगर आपके पास कोई भी जानकारी है जो मेरे या मेरे जैसे दूसरों के काम आ सकती है, तो उसे साझा करने में संकोच न करें। आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का जीवन बदल सकती है। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं जानता हूँ कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो दयालु और मददगार हैं। मैं बस उन तक पहुँचना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि मदद जरूर मिलेगी। कोई भी जानकारी, सिफारिश या सहायता किसी व्यक्ति का जीवन बदलने की क्षमता रखती है। ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बल्कि मेरे जैसे कई अन्य लोगों के लिए भी सच है। एक छोटी सी पहल से बड़ा बदलाव आ सकता है। यह अपील मेरी अटूट आशावाद को दर्शाती है कि कहीं न कहीं कोई न कोई हमारी मदद करने को तैयार होगा। मैं अभी भी विश्वास करता हूँ कि मानवता में दया बाकी है। मुझे अभी भी उम्मीद है। मैं आपसे केवल ठोस मदद के लिए आह्वान कर रहा हूँ। शब्दों से ज्यादा हमें वास्तविक कार्यों की जरूरत है। आपका सहयोग हमें एक नई दिशा दे सकता है। कृपया इस संदेश को उन लोगों तक पहुँचाएं जो मदद कर सकते हैं। यह मेरी अंतिम आशा है कि शायद कोई इस पुकार को सुनेगा और जवाब देगा। आपकी मदद से मेरा जीवन बदल सकता है। आपका थोड़ा सा प्रयास, आपकी थोड़ी सी जानकारी किसी के लिए जीवनदान साबित हो सकती है। मैं दिल से आपका आभारी रहूंगा। हम सभी सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। धन्यवाद।